शांति। आज की तारीख है 5 अप्रैल 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप समान रहम दिल बन अनेकों को रास्ता बताओ। जो बच्चे दिन रात सर्विस में लगे रहते हैं वही बहादुर है। आज का प्रश्न, ऊंची तकदीर का मुख्य आधार किस बात पर है? उत्तर, याद की यात्रा पर। जितना जो याद करता है उतनी ऊंची तकदीर बनाता है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बाप और वर्षे को याद करते रहो तो तकदीर ऊंची बनती जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। बच्चे जब पैदा होते हैं तो अपने साथ कर्मों अनुसार तकदीर ले आते हैं। कोई साहूकार पास, कोई गरीब के पास जन्म लेते हैं। बाप भी समझते हैं कि वारिस आया है। जैसे जैसे दान पुण्य किया है उस अनुसार जन्म मिलता है। अगर बहुत दान पुण्य किया है तो राजा के पास, अगर नहीं किया है तो गरीब के पास। तो संगम पर कौन सा दान पुण्य करना है? ज्ञान रत्नों का। जितना जितना किया उतना राजा के पास, नहीं किया तो गरीब के पास। अब तुम मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों को कल्प बाद फिर से बाप ने आकर समझाया है। बच्चे भी जानते हैं कि हम अपनी तकदीर ले आए हैं। स्वर्ग की बादशाही की तकदीर ले आए हैं, जिन्होंने अच्छी तरह से जाना है और बाप को याद कर रहे हैं। याद के साथ तकदीर का कनेक्शन है। याद के साथ तकदीर का कनेक्शन है। जन्म लिया है तो बाप की याद भी होनी चाहिए। जन्म लिया है तो बाप की याद भी होनी चाहिए। जितना याद करेंगे उतनी तकदीर ऊंची रहेगी। कितनी सहज बात है। सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। तुम आए हो सुखधाम की तकदीर प्राप्त करने। अभी हर एक पुरुषार्थ कर रहे हैं। हर एक अपने को देख रहे हैं कि हम कैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं। जैसे मम्मा बाबा और सर्विसेबल बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। सबको बाप का परिचय देना चाहिए। बाप का परिचय दिया तो रचना के आदि मध्य अंत का भी आ जाएगा। रचना के आदि मध्य अंत का भी परिचय आ जाएगा। ऋषि मुनि आदि कोई भी रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज दे नहीं सकते। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र समृद्धि में रहता है। दुनिया में कोई भी बाप और वर्षे को नहीं जानते। तुम बच्चे अब बाप को और अपनी तकदीर को जानते हो। अब बाप को याद करना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। घर बार भी संभालना है। कोई निर्बंधन है तो वह अच्छी सर्विस कर सकते हैं। जैसे किसी को कोई बंधन ना हो तो वह तो अच्छी सर्विस कर सकते हैं। बाल बच्चे कोई नहीं तो उनको सर्विस करने का अच्छा चांस है। स्त्री को पति व बच्चों का बंधन होता है। अगर बच्चे नहीं हैं तो बंधन मुक्त ठहरे ना। वह जैसे वानप्रस्थी हो गए। फिर मुक्ति धाम में जाने के लिए संग चाहिए। भक्ति मार्ग में तो संग मिलता है साधुओं का। साधुओं आदि का भक्ति मार्ग में संग मिलता है ना, निवृत्ति मार्ग वालों का। वह निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग का वर्षा दिला ना सके। वो निवृत्ति मार्ग वाले तो प्रवृत्ति मार्ग का वर्षा दिला ना सके। तुम बच्चे ही दिला सकते हो। तुमको बाप ने रास्ता बताया है। भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी 84 जन्मों की बैठ समझाओ। क्या करो? भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी 84 जन्मों की बैठ समझाओ। भारतवासी ही 84 जन्म लेते हैं। एक की बात नहीं है। सूर्यवंशी सो फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी घराने में आते हैं। नंबरवार तो होते हैं ना।
भारत का पहला नंबर प्रिंस है श्री कृष्ण, जिसको झूले में झुलाते हैं। दूसरे नंबर को झुलाते ही नहीं है क्योंकि कला कम हो गई। तो पहला नंबर है, पूजा उसकी होती है। मनुष्य समझते नहीं कि श्री कृष्ण एक है व दो तीन है, उनको ये तो पता ही नहीं। श्री कृष्ण की डिनाइस्टी चलती है, श्री कृष्ण एक, श्री कृष्ण दो, श्री कृष्ण तीन। कितने श्री कृष्ण? 8। श्री कृष्ण की डिनाइस्टी चलती है, ये किसको भी पता ही नहीं है। पूजा सिर्फ नंबर 1 की होती है। जो पूजा हो रही है ना, तो सत्युग का फर्स्ट प्रिंस है, उसकी होती है। मार्क्स तो नंबरवार ही मिलते हैं। अब जैसे फर्स्ट डिवीजन में बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन जो फर्स्ट होता है इनाम तो उसी को मिलता है। डिवीजन में बहुत सारे आ जाते हैं, मार्क्स तो नंबरवार ही मिलते हैं। तो पुरुषार्थ करना चाहिए कि क्यों ना हम पहले नंबर में आए, मम्मा बाबा को फॉलो करें, उनकी राजधानी ले लेवें। जो अच्छी सर्विस करेंगे वे अच्छे महाराजा के घर में जन्म लेंगे। वहां तो है ही महाराजा महारानी। उस समय कोई राजा रानी का टाइटल नहीं होता है। क्या होते? महाराजा महारानी। सत्युग में राजा रानी नहीं, वे बाद में शुरू होता है। द्वापर से जब पतित बनते हैं तो उनमें बड़ी प्रॉपर्टी वाले को राजा कहा जाता है, समझे? महाराजा नहीं कहा जाता, तब क्या कहा जाता है? राजा। फिर महाराजा का लक़ब कम हो जाता है, ऐसे होता है ना, प्राय लोप ही हो जाता है। फिर जब भक्ति मार्ग होता है ना, तो गरीब साहूकार में फर्क होता रहता है, समझे? फिर जब भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है, तब गरीब साहूकार इनमें फर्क तो रहता है ना। अब तुम बच्चे ही शिव बाबा को याद करते हो और उनसे वर्षा ले रहे हो, और सत्संगों में मनुष्य बैठ कथा सुनाते हैं, मनुष्य मनुष्य को भक्ति सिखलाते हैं। वे ज्ञान देकर सदगति नहीं कर सकते। वेद शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के। सदगति तो ज्ञान से होती है। पुनर्जन्म को भी मानते हैं, बीच में तो कोई भी वापस जा ना सके। अंत में भी बाप आकर सबको ले जाते हैं। बाबा आते हैं तभी सब जाते हैं अंत में, ऐसे तो कोई जा ना सके। इतनी सब आत्माएं कहाँ जाके ठहरेंगी? सब धर्म वालों के सेक्शन तो अलग अलग है ना, ऐसा तो नहीं कोई किसी के सेक्शन में घुस जाएगा, नहीं, सब धर्म वालों के सेक्शन अलग अलग है। तो ये भी समझाना है। ये किसको पता ही नहीं है कि आत्माओं का भी झाड़ है। तुम बच्चों की बुद्धि में सारे झाड़ का ज्ञान रहता है। आत्माओं का झाड़ भी है, जीवात्माओं का भी झाड़ है। बच्चे जानते हैं कि हम ये पुराना शरीर छोड़कर घर जा रहे हैं। मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, ये समझना गोया जीते जी मरना। आप मुए, मर गई दुनिया। मित्र संबंधी आदि सबको छोड़ दिया। पहले पूरी शिक्षा लेकर मर्तबे के अधिकारी बन फिर जाना है। आप अभी क्या ले रहे हो? पूरी शिक्षा, फिर मर्तबे के अधिकारी बन जाओगे और फिर चले जाएंगे। बाप को याद करना तो बहुत सहज है। भल कोई बीमार हो, उनको भी कहते रहना चाहिए कि शिव बाबा को याद करो, तो भी कर्म विनाश होंगे। जो पक्के योगी हैं उनके लिए जल्दी मरना भी अच्छा नहीं है। माना जल्दी शरीर छोड़ जाना पक्के योगियों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वे योग में रहकर रूहानी सेवा करते हैं। जो पक्के योगी हैं उनके लिए जल्दी शरीर छोड़ना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो योग में रहकर रूहानी सेवा करते हैं। मर जाएंगे तो सेवा कर नहीं सकेंगे। सेवा करने से अपना ऊंच पद बनाते रहेंगे और भाई बहनों की सेवा भी होगी, वे भी बाप से वर्षा पालेंगे। हम आपस में भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे हैं। बाप कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। आगे भी ऐसे कहा था। किसको भी समझा सकते हो, बहन जी अथवा भाई जी, तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है। तुम्हारी आत्मा इस समय तमो प्रधान बन गई, ऐसे समझो। बहन जी
भाई जी, आपकी आत्मा तमो प्रधान बन गई है। जो सतो प्रधान थी, अब फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया में चलना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है याद की यात्रा से। याद का पूरा चार्ट रखना चाहिए, ज्ञान का चार्ट नहीं रख सकेंगे। बाप तो ज्ञान देते रहते हैं, जांच रखनी है कि हमारे ऊपर जो विकर्मों का बोझा है वे कैसे उतरे, इसलिए याद का चार्ट रखा जाता है। हमने कितना घंटा याद किया, मूल वचन को भी याद करते हैं, फिर नई दुनिया को भी याद करते हैं। उथल पुथल होनी है ना, क्या होनी है? उथल पुथल, उसकी भी तैयारी हो रही है। बॉम्ब शादी भी बनाते जाएंगे। एक तरफ कहते हैं हम ऐसे ऐसे मौत के लिए सामान बना रहे हैं, ऐसे कहते हैं हम ऐसा ऐसा मौत के लिए सामान बना रहे हैं। दूसरी तरफ कहते हैं मौत का सामान नहीं बनो। एक तरफ बनाते जाते हैं और दूसरी तरफ कहते जाते हैं नहीं बनाओ। समुद्र के नीचे भी मारने का सामान रखा है, ऊपर आकर बॉम्ब से छोड़ फिर समुद्र में चले जाएंगे। ऐसी ऐसी चीजें बनाते रहते हैं। ऊपर आएंगे, बॉम्ब छोड़ेंगे और फिर नीचे चले जाएंगे। ऐसी ऐसी चीजें बनाते रहते हैं। ये अपने ही विनाश के लिए कर रहे हैं। मौत सामने खड़ा है, इतने बड़े बड़े महल बना रहे हैं। तुम जानते हो ना ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे, किनकी दबी रही धूल में। हाँ, लड़ाई जरूर होगी। कोशिश कर पॉकेट सबके खाली करेंगे, कोशिश कर सबके पॉकेट खाली करेंगे। चोर भी कितने घुस पड़ते हैं, लड़ाई पर कितना खर्चा करते हैं, ये सब मिट्टी में मिल जाना है। अगर लड़ाई नहीं ना हो तो बॉम्ब बनाने की जरूरत ना पड़े, और उस पर इतना खर्चा ना हो, और इतना खर्चा ना हो उस पे, तो फिर वो खर्चा कहाँ हो? दूसरी चीजों में इस्तेमाल होगा ना फिर। अभी तो बॉम्ब्स वगैरह इन सब चीजों के लिए कितना खर्चा करना पड़ता है, कितना खर्चा करना पड़ता है सोचो। अब सारा धन तो वहां लग जाता है वो बॉम्ब्स के लिए। सिर्फ कारण क्या है? लड़ाई झगड़ा। अगर ना हो लड़ाई झगड़ा तो बॉम्ब्स बनाने ना पड़े, सब प्यार से रह ले। अब प्यार से रहेंगे जब, तो फिर ये सारा धन कहाँ होगा? अपने पास ही रहेगा ना। लड़ाई झगड़ा होता है तो बॉम्ब्स बनाने पड़ते हैं, चीजें तैयार करके रखनी पड़ती है अपने बचाव के लिए। ये भी मालूम है कि हमारे ऊपर भी कुछ गिरेगा तो हो जाएंगे खत्म, मकान आदि सब गिरेंगे। बॉम्ब आदि गिरने से सृष्टि के 3 भाग खल्लास हो जाते हैं। जैसे बॉम्ब्स गिरते हैं तो सृष्टि के 3 भाग खल्लास हो जाते हैं, बाकी एक भाग बच जाता है। भारत एक हिस्से में है ना, बाकी तो सब बाद में आए हुए हैं। अभी भारत का ही भाग बचेगा। मौत तो सबका होना ही है, तो क्यों ना हम बाप से पूरा वर्षा ले लेवे। इसलिए बाप कहते हैं लौकिक संबंधियों से भी तोड़ निभाना है। बाकी बंधन नहीं है तो बाबा राय देंगे कि क्यों नहीं सर्विस में लग जाते हो। स्वतंत्र हैं तो बहुतों का भला कर सकते हैं। अच्छा, कहाँ बाहर ना जाएं तो अपने मित्र संबंधियों पर ही रहम करना चाहिए। आगे कहते थे ना कि बाबा रहम करो, अब तो तुमको रास्ता मिला है तो औरों पर भी रहम करना चाहिए, जैसे बाप रहम करता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। सन्यासी लोग तो हठ योग आदि की कितनी मेहनत करते, याद तो ये कुछ नहीं है, सिर्फ याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे, इसमें कोई तकलीफ ही नहीं है। सिर्फ याद के यात्रा की तो बात है। उठो बैठो कर्मेंद्रियों से भल कर्म भी करो, सिर्फ बुद्धि का योग बाप से लगाओ, और कोई तकलीफ दी। सच्चा सच्चा आशिक बनना है उस माशूक का। खुद कहते हैं कि हे आशिको, हे बच्चों, खुद कहते हैं। सोचो कौन कह रहे हैं? माशूक। सच्चा सच्चा आशिक बनना है उस माशूक का। खुद कहते हैं कि हे आशिको, हे बच्चों। भक्ति मार्ग में तो बहुत याद किया, लेकिन अब मुझ माशूक को याद करो ना तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे।
भक्ति मार्ग में तो तुमने अनजाने में याद किया, पता ही नहीं था कौन है, किसको याद करना है, कैसे याद करना है। अब तो स्वयं माशूक ही बताने आए हैं कि कैसे याद करना है। तो अब याद करो ना, तो तुम्हारे विक्रम भी विनाश हो जाएंगे, पाप भी भस्म हो जाएंगे। मैं गारंटी करता हूँ तुम्हारे पाप भस्म होंगे। मैं गारंटी करता हूँ कि तुम्हारे पाप भस्म होंगे, तुम मुझे याद करोगे तो। मैं गारंटी करता हूँ। कोई कोई बात शास्त्रों में आ गई है, भगवान द्वारा गीता सुनने से तुम जीवन मुक्ति पाते हो, मनुष्य द्वारा गीता सुनने से जीवन बंध में आ गए हो। भगवान द्वारा गीता सुनते तो जीवन मुक्ति पाते, मनुष्य द्वारा गीता सुनी तो जीवन बंध में आ गए हो, सीढ़ी उतरते आए हो। हर एक बात में विचार सागर मंथन करना है, हर एक बात में। बाबा ने क्या कहा, कैसे कहा, इसके पीछे अर्थ क्या है, तो अपना क्या करना चाहिए, विचार सागर मंथन। अपनी बुद्धि चलानी है ना बुद्धि सबके पास, तो क्या करना, उसको चलाना है। यह बुद्धि की यात्रा है जिससे विक्रम विनाश होंगे। वेद शास्त्र यज्ञ तप आदि करने से पाप नाश नहीं होंगे। वेद शास्त्र यज्ञ तप ऐसा करने से कोई भी विक्रम विनाश नहीं होंगे, नीचे ही गिरते आए। अभी तुमको ऊपर जाना है। सिर्फ सीढ़ी से कोई समझ नहीं सकेंगे जब तक उस पर कोई समझाए नहीं। दिखा दो ये सीढ़ी है, ऐसे तो कोई समझ ना सके जब तक समझाओ नहीं कि है क्या। जैसे छोटे बच्चे को चित्र दिखाकर सिखाया जाता है ना, ये हाथी है, सिखाते हैं ना, चित्र वाला होता है ना, ऐसे बुक होती है, उसमें दिखाया जाता है ये हाथी है। जब हाथी देखेंगे तो चित्र भी याद आएगा। अब जब सच का हाथी देखेंगे तो याद आ जाएगा, हाँ मम्मी मम्मी ये क्या है, हाथी है, क्योंकि वो बुक में था ना हमारे हाथी। तो डायरेक्ट देखेंगे, फिर उसके बाद तो क्या कहेंगे, ये कौन है, हाथी है। अब चित्र में तो छोटा ही दिख रहा है, लेकिन ओरिजिनल में बड़ा होता है, पर वो समझ तो जाएगा ना बच्चा। चित्र देखा हुआ है तो उसे समझ तो जाएगा ही। तो चित्र तो छोटे बनाए जाते हैं, उसके पीछे का ज्ञान तो कितना बड़ा है, तो समझ तो आ जाएगी ना। जब समझाएंगे तो समझ आ जाएगी। तो बाबा कहते हैं जब हाथी देखेंगे तो चित्र भी याद आएगा, जैसे तुम्हारी बुद्धि में आ गया है, आ गया ना हाथी, आ गया ना। चित्र में हमेशा छोटी चीज ही दिखाई जाती है। तुम जानते हो कि बैकुंठ तो बड़ा होगा ना, लेकिन उसको चित्र में दिखाएंगे तो कितना छोटा सा दिखाते हैं, है ना। छोटा सा ही चित्र बना के दिखा दे, लेकिन होगा तो बड़ा ना। महल कितना बड़ा होगा, बड़ी राजधानी होगी, वहां हीरे जवाहरातों के महल होते हैं, वह फिर पराए लोप हो जाते हैं, सब चीजें गायब हो जाती है। नहीं तो यह भारत गरीब कैसे बना, साहूकार से गरीब, गरीब से साहूकार बनना है, ये ड्रामा बना बनाया है। इसी सीढ़ी पर समझाया जाता है। नए नए आते हैं ना, उनको समझाने से प्रैक्टिस होगी, मुख खुल जाएगा, सर्विस लायक बच्चों को बनाया जाता है। कई सेंटर्स पर तो बहुत बच्चे अशांति फैलाते रहते हैं, बुद्धि योग बाहर भटकता है तो नुकसान कर देते हैं, वायुमंडल खराब कर देते हैं। नंबर 1 तो है ना। फिर बाप कहेगा तुमने पढ़ा नहीं तो ये हाल अपना देखो, देखो अपना हाल, तुमने पढ़ाई नहीं की ना, तो देखो अपना ये हाल। दिन प्रतिदिन जास्ती साक्षात्कार होते रहेंगे, पाप करने वालों को सजाएं भी मिलती रहेंगी। फिर कहेंगे नायक हमने पाप किया। बाप को सुनाकर प्रायश्चित करने से कुछ कम हो सकता है, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी। ऐसा होता रहता है, खुद भी महसूस करेंगे, परंतु फिर कहते क्या करें, हमारी ये आदत मिटती नहीं, इसे तो घर जाकर रहे। ये कहते कि हम क्या करें, हमारी आदत ही नहीं मिट रही है, तो बाबा कहते इससे तो घर जाकर रहे। कोई तो अच्छी सर्विस करते हैं, कोई डिससर्विस भी करते हैं। हमारी सेना में कौन कौन बहादुर है, ये बाप बैठ नाम बताते हैं। बाकी लड़ाई आदि की यहाँ बात ही नहीं है, यह है बेहद की बातें। अच्छे बच्चे होंगे तो बाप जरूर महिमा भी करेंगे। बच्चों को बहुत रहम दिल कल्याणकारी बनना है, अंधों की लाठी बनना है, सबको रास्ता बताना है कि बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। पाप आत्मा और पुण्य आत्मा कहते हैं ना, ऐसे थोड़े ही कि अंदर परमात्मा है वह आत्मा कोई परमात्मा बन जाती है। ऐसे नहीं कि अंदर कोई परमात्मा बैठे है
और आत्मा ही परमात्मा बन जाती है। नहीं, ये सब रोंग है। परमात्मा पर थोड़ी पाप लगता है, उसका तो ड्रामा में पार्ट है सर्विस करने का। मनुष्य ही पापात्मा पुण्यात्मा बनते हैं। जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान बने। उनके तन में बाप बैठ सतो प्रधान बनाते हैं, तो उनकी मत पर चलना पड़े ना। अभी बाप ने तुम बच्चों को विशाल बुद्धि बनाया। कौन सी बुद्धि? विशाल बुद्धि। अभी तुम जानते हो कि राजधानी कैसे स्थापन हो रही है। बाबा ने हमको क्या बना दिया? विशाल बुद्धि बने। जो समझते मैं विशाल बुद्धि हाथ खड़ा करे। अभी बाप ने तुम बच्चों को विशाल बुद्धि बनाया है। अभी तुम जानते हो कि राजधानी कैसे स्थापन हो रही है। बाप ही ब्रह्मा तन में आकर ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों को राजयोग सिखाए, देवी देवता बनाते हैं। फिर पुनर्जन्म ले सीढ़ी उतरते हैं। अब फिर सब रिपीट करना है। बाप फिर ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं। योग बल से तुम 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। बाकी लड़ाई आदि की तो देखो बच्चे कोई बात ही नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बंधन मुक्त बन बाप की सर्विस में लग जाना है, तब ही ऊंची तकदीर बनेगी। रहम दिल बन अनेकों को रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। दूसरा पॉइंट, इस शरीर से ममत्व निकाल जीते जी मरना है, क्योंकि अब वापस घर जाना है। बीमारी में भी एक बाप की याद रहे तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। आज का वरदान, अधिकारीपन की स्थिति द्वारा बाप को अपना साथी बनाने वाले सदा विजयी भव। बाप को साथी बनाने का सहज तरीका है अधिकारीपन की स्थिति। जब अधिकारीपन की स्थिति में स्थित रहते हो तब व्यर्थ संकल्प व अशुद्ध संकल्पों की हलचल में व अनेक रसों में बुद्धि डगमग नहीं होती। बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सामना करने, परखने व निर्णय करने की शक्ति आ जाती है। अब जैसे कई आत्माओं को परखना नहीं आ पाता तो बहुत नुकसान हो जाता है। अगर हमें आत्माओं को परखना आ जाए तो हम उसी परमान अपनी बुद्धि को निर्णय देंगे और उस हिसाब से हम चलेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी शक्ति ज्यादा इस्तेमाल नहीं होगी। परखने की शक्ति से आपने निर्णय कर लिया कि आपको कैसे चलना है, उसके आधार पर फिर आपको सफलता भी मिलेगी, और जब सफलता मिलेगी तो आपको खुशी होगी। हम परख नहीं पाते जिसकी वजह से फिर हमको दुखी होना पड़ता है। दुख कब आता है मनुष्य के बाद? जब उसे धोखा मिलता है या कुछ ऐसा ऊपर नीचे हो जाता है, तब उसके पास क्या आ जाता है? दुख। तो दुख ना आए उसके लिए परख शक्ति चाहिए, सामना करने की शक्ति आनी चाहिए, और इन सब चीजों के लिए एकाग्रता चाहिए बुद्धि की। और बुद्धि की एकाग्रता कहाँ से आएगी? बाबा की याद से। बाबा को साथी बनाओ, अधिकारी बन जाओ, तभी तो होगा ना सब कुछ। ये जो सहज ही माया के अनेक प्रकार के वार से विजयी बना देगी। कौन सी शक्ति? बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सामना करने की, परखने की व निर्णय करने की शक्ति आ जाती है। सामना कर पाओगे, किस समय आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या करना है, ये सब चीजें आपकी बुद्धि में ऑटोमेटिक आ जाएंगी अगर बुद्धि की एकाग्रता होगी, बाबा के साथ आपकी बुद्धि लगी होगी। हर चीज को परख लिया, जान लिया, समझ लिया तो सफलता आपकी। आप मूंझ जाते हो, परेशान हो जाते हो तो सफलता रावण की। अब देख लो, इसलिए राम और रावण की युद्ध दिखाते हैं। ये राम और रावण की युद्ध नहीं, ये हमारी होती है। बाबा हमारे साथ, हम बाबा का हाथ पकड़े तो विजयी, हाथ छोड़े तो हार। बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सामना करने, परखने व निर्णय करने की शक्ति आ जाती है, जो सहज ही माया के अनेक प्रकार के वार से विजयी बना देती है। आज का स्लोगन, राजयोगी वह है जो सेकंड में सार से विस्तार और विस्तार से सार में जाने के अभ्यासी है।
ओम शांति।